नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर कुछ कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कथा जो वेताल विक्रमादित्य को बता रहे। आज वेताल एक कथा बताते हैं जिसके समान वर्ण में विवाह का संबंध है और चिट्ठी क्या है। वह एक त्रिलोक सुंदरी की कथा है जो इस प्रकार वेताल बताते हैं कि चंपापुरी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ चंपकेश नाम के एक बलवान और धनुर्धारी राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था सुलोचना और उनकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिलोक सुंदरी रखा गया। उसका मुख चंद्रमा के समान, बाहें धनुष की प्रत्यंचा के समान, नेत्र मृग के समान तथा शब्द कोयल के समान थे। उस बाला से देवता भी विवाह करना चाहते थे। वो उसका मुख इतना आकर्षित था कि देवता भी उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। उसके स्वयंवर में लोक विश्रुत सभी राजा तथा देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, धर्मराज और यम आदि देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। उनमें से इंद्रदत्त ने कन्या की पिता राजा चंपक से कहा, राजन, मैं सभी शास्त्रों में कुशल हूँ, रूपवान एवं मनोरम हूँ, अतः अपनी पुत्री को मुझे समर्पित कर दें। दूसरे धर्मदत्त ने कहा, हे राजन, मैं धनुर्विद्या में कुशल एवं मनोरम हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित करें। फिर तीसरे ने कहा, हे राजन, मेरा नाम धनपाल है, मैं सभी प्राणियों की भाषा जानता हूँ, मैं गुणवान हूँ, रूपवान भी हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित कर दो। तब चौथे ने कहा, हे राजन, मैं सर्व कला विशारद हूँ, प्रतिदिन अपने उद्योग से 5 रत्न प्राप्त करता हूँ। उनमें से पुण्य के लिए प्रथम रत्न, गुण के लिए द्वितीय रत्न, आत्मा के लिए तृतीय रत्न, पत्नी के लिए चतुर्थ रत्न और शेष अंतिम रत्न भोजन के लिए व्यय करता हूँ। अतः आप अपनी कन्या मुझ सर्वकला विशारद को प्रदान करें। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया कि मैं अपनी कन्या किसे दूं। वह चिंता में बैठ गया। वह कुछ निश्चित ही नहीं कर पा रहे थे। तब अंत में उसने सारी बातें अपनी कन्या को बताई और उनसे पूछा कि इनमें से तुम्हें कौन सा वर प्रिय है, तुम इनमें से किसके साथ विवाह करना चाहती हो। पर कन्या त्रिलोक सुंदरी ने लज्जावश कुछ भी उत्तर नहीं दे सकी। तब वेताल ने पूछा, हे राजन, अब आप ही बताएं कि उस कन्या के योग्य वर इनमें से कौन थे। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि रुद्र किंकर, वह रूपवती कन्या त्रिलोक सुंदरी धर्मदत्त के योग्य है, क्योंकि इंद्रदत्त वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता है, अतः वर्ण से वह द्विज कहा जाएगा। भाषा जानने वाला तथा धन धान्य का विस्तार करने वाला धनपाल वणिक कहा जाएगा। तृतीय जो कलाविद है और रत्नों को व्यापार करता है वह शूद्र कहलाएगा। और सवर्ण के लिए ही कन्या योग्य होती है। अतः धनुर्वेद शास्त्र में जो निपुण धर्मदत्त है वह वर्ण से क्षत्रिय कहलाएगा। इसलिए वह क्षत्रिय कन्या का विवाह धर्मदत्त के साथ ही किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यह सुनकर वेताल बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वो आगे बढ़ा और फिर वेताल ने राजा को एक और कथा सुनाई। वह कथा
आप उत्तम स्त्री रत्न प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं यहीं पर अपने प्राण को त्याग दूंगा। नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए और उससे जल में विद्रुम के पत्तों वाले मुक्ता रूपी फल से समन्वित एक वृक्ष को दिखाया, जिसके ऊपर मनोरमा सुकुमारी सुंदर कन्या स्थित थी। परंतु कुछ क्षणों में ही देखते वह कन्या वृक्ष सहित पुनः जल में लीन हो गई। यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मंत्री सत्यप्रकाश पुनः राजा के पास लौट आया और उन्हें सारी बातें राजा को सुनाई। पुनः दोनों समुद्र के किनारे आए। राजा ने भी मंत्री के समान ही कन्या को वृक्ष पर बैठा देखा और राजा के देखते ही देखते वह कन्या पूर्ववत जल में प्रविष्ट हो गई। यह अद्भुत दृश्य को देखकर राजा भी समुद्र में प्रविष्ट हो गए और तथा उसी कन्या के साथ वह पाताल पहुंच गया और मंत्री वापस अपने राज्य लौट आए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम गंधर्व विवाह से मुझे प्राप्त करो। उसने हंसकर कहा, हे राजन, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी तब मैं देवी मंदिर में आकर तुमसे मिलूंगी। अब आप यहाँ से लौट जाएं। राजा वहां से लौट गया और पुनः कृष्ण चतुर्दशी के दिन हाथ में तलवार लेकर देवी के मंदिर गया। वह कन्या राजा के पूर्व ही मंदिर में पहुंच चुकी थी और उस समय बकवाहन नाम के एक राक्षस ने आकर उस कन्या को स्पर्श किया। यह देखकर राजा क्रोध से भर गए। उसने राक्षस का सिर तलवार से काट दिया और पुनः उस कन्या से कहा, भामिनी, तुम सत्य बताओ, ये कौन था और यहाँ कैसे आया? उसने कहा, हे राजन, मैं विद्याधर की कन्या हूँ। मेरा नाम मधुवती है। मैं पिताजी की प्रिय कन्या हूँ। एक बार मैं किसी समय वन में गई थी और भोजन के समय पिता और माता के पास समय पर घर नहीं पहुँच सकी। तब मेरे पिता ने ध्यान के द्वारा सारा वृत्तांत जान लिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मधुवती, कृष्ण चतुर्दशी को तुमको राक्षस ग्रहण करेगा। जब मुझे श्राप की बात मालूम हुई तब मैंने रोते हुए पिताजी से पूछा कि मेरी इस श्राप से मुक्ति कब होगी? तब उन्होंने कहा, हे पुत्री, जब कृष्ण चतुर्दशी को कोई राजा तुम्हारा वरण करेगा तब तुम्हारे श्राप से निवृत्ति हो जाएगी। मधुवती ने कहा, आपके अनुग्रह से आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। राजा की बात मानकर राजा के महल में आ गई और राजा के साथ उसका विवाह हो गया। उस राजा के नगर में महान उत्सव हुआ। मंत्री ने देखा कि राजा के साथ एक दिव्य कन्या भी है। कुछ दिनों बाद मंत्री एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह कहते कहते बेताल रुक गया। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि हे राजन, अब बताओ उस मंत्री के मरने का क्या कारण, क्या रहस्य है? अब राजा विक्रमादित्य ने कुछ सोचा, कुछ विचार किया, कुछ देर तो चुप रहे। उसके बाद राजा ने कहा, मंत्री सत्य प्रकाश का राजा का मित्र और प्रजा का परम हितैषी था। उसके ही समुद्रोग से राजा को श्रेष्ठ मधुवती नाम की विद्याधर कन्या रानी के रूप में प्राप्त हुई थी। किंतु मधुवती के साथ विवाह के बाद मंत्री सत्य प्रकाश ने देखा कि राजा मधुवती को पाकर विलासी होते जा रहे हैं और राज्य एवं प्रजा की उपेक्षा करने लगे। दिन रात विषय सुख में ही लिप्त रहने लगे हैं। यह देखकर उसे समझ में आ गया कि अब शीघ्र ही इस राज्य का विनाश होने वाला है, क्योंकि जब राजा विषयी एवं स्वार्थी बन जाता है तब राज्य का नाश अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में मेरी मंत्रणाएं भी व्यर्थ सिद्ध होंगी। अतः राज्य के विनाश को मैं अपने आंखों से न देख सकूं, इसलिए पहले ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर देता हूँ। बेताल यही समझकर मंत्री सत्य प्रकाश ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। राजा का उत्तर पाकर बेताल संतुष्ट हो गया और प्रसन्न हो गया। फिर वह एक और कथा सुनाए जिसमें बेताल बताए कि किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह हरि स्वामी की कथा के माध्यम से राजा विक्रमादित्य को
बताते हैं कि चूड़ापुर नामक एक रमणीय नगर में चूड़ामणि नाम के एक राजा राज करता था। उसकी विलाक्षी नाम की पतिव्रता पत्नी थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से वो कामदेव के समान सुंदर पुत्र को प्राप्त किए, जो देवताओं के अंश से संभूत था। उसका नाम रखा गया हरि स्वामी। सभी संपत्तियों से समन्वित हुआ हरि स्वामी पृथ्वी पर देवता के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक देवांगना मानुषी के रूप में रूप लावण्यिका नाम से उत्पन्न होकर राजकुमारी हरि स्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने ही प्रासाद में आनंद पूर्वक सैया पर शयन कर रही थी। उस समय शुक्ल नाम का एक गंधर्व आया और उसने प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न उस रानी को देखकर अपहरण कर लिया। जब हरि स्वामी उठा तब अपनी पत्नी को न देखकर उसे ढूंढने लगा और उसके न मिलने पर वह व्याकुल हो गया और इधर उधर भटकते भटकते नगर को छोड़कर वन में चला गया। जब उसका मन पूरी तरह से विचलित हो गया था तो वह सभी विषयों को परित्याग कर एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया और भिक्षावृत्ति का आश्रय ग्रहण कर सन्यासी बन गया। एक दिन वह सन्यासी, जो कभी राजा हरि स्वामी था, वह भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर आया। अब ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वो वहां से स्नान करने चला गया। खीर का पात्र को उसने वट के वृक्ष के पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने लगा। उस समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष उगल दिया। और जब सन्यासी हरि स्वामी ने स्नान करके आकर खीर खाने लगा तो विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगा। तब उस ब्राह्मण को उसने श्राप दिया, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहकर वह सन्यासी मर गया और उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। अब वैताल राजा से पूछा, तो बताओ राजन, इसमें ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा? राजा विक्रमादित्य ने कुछ विचार किया और फिर कहा, विषधर नाग ने अज्ञान व स्वभावतः उस पायस को विषमय कर दिया, अतः ब्रह्म हत्या का पाप उसे नहीं होगा। चूंकि सन्यासी वह भुक्षित था, भिक्षा मांगने वह ब्राह्मण के घर आया था। अब ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था, अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को निवेदित किया। ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी बन सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्न देता तभी उसे ब्रह्म हत्या लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही होता है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह सन्यासी, चूंकि अपने किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतः वह सन्यासी अपने किसी जन्म में किसी कर्मवश काल की प्रेरणा से ही स्वतः ही मरा। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से ही हुई, इसमें किसी का दोष नहीं है। पायस का भोजन करना तो मरने में केवल निमित्त मात्र ही था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनों में किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। राजा विक्रमादित्य के यह उत्तर सुनकर वेताल बहुत ही संतुष्ट हुआ और वह बहुत सा आशीष दिया विक्रमादित्य को। उसके बाद फिर वह एक और कथा सुनाए, जो जीमूतवाहन और शंखचूड़ की कथा है, जिसमें जीवन दान का आदर्श प्रस्तुत किया गया। अब वेताल कहते हैं कि रुद्र किंकर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, कान्यकुब्ज में दानशील, सत्यवादी एवं देवी पूजन में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिग्रह से प्राप्त द्रव्य का दान कर देता था। एक बार शरदीय नवदुर्गा का व्रत आया। उसे दान में जो कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका था, अतः उससे वो बहुत चिंतित हो गया।
और सोचने लगा ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे द्रव्य की प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा पूजन में कन्याओं को निमंत्रित किया है, अब उन्हें भोजन कैसे कराऊंगा। इसी चिंता में वह निमग्न हो रहा था और देवी की कृपा से उसे अनायास ही 5 मुद्राएं प्राप्त हो गई और वह उसी से उसने व्रत को संपन्न किया। उसने 9 दिनों तक निराहार व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से ही वह मरकर देव स्वरूप को प्राप्त हुआ। फलतः वह विद्याधरों का स्वामी जीमूत केतु हुआ। वह हिमालय पर्वत के रम्य स्थान में रहता था। वहां भक्ति पूर्वक कल्प वृक्ष की पूजा भी करता था। उस वृक्ष के प्रभाव से उसे सभी कलाओं में कुशल जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में वह जीमूत वाहन मध्य देश का सूरसेन नाम का राजा था। इसी समय वह राजा सूरसेन आखेट के लिए महर्षि वाल्मीकि की निवास भूमि उत्पलावर्त नामक वन में आया। वहाँ चैत्र शुक्ला नवमी को उसने विधिवत राज जन्म का श्री राम नवमी उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकि की कुटी में रात्रि जागरण भी किया। राममयी गाथा के श्रवण जन्य पुण्य के प्रभाव से वह सूरसेन राजा ही जीमूत केतु के पुत्र के रूप में जीमूत वाहन का नामक विद्याधर हुआ। उस महात्मा जीमूत वाहन ने भी कल्प वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। 1 वर्ष के भीतर ही प्रसन्न होकर वृक्ष ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर जीमूत वाहन ने कहा, महावृक्ष, मेरा नगर आपकी कृपा से धन्य धान्य संपन्न हो जाए। कल्प वृक्ष ने नगर को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्प वृक्ष के प्रभाव से राजा के समान न हो गया हो। अंततः वे पिता और पुत्र दोनों तपस्या के लिए वन में चले गए और अतिशय रमणीय मलयाचल पर कठोर तपस्या करने लगे। राजन, एक दिन राजा मलय ध्वज की पुत्री कमलाक्षी शिव की पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ शिव मंदिर में आई। उसी समय जीमूत वाहन भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा। सभी अलंकारों से अलंकृत दिव्य राजकन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जीमूत वाहन को जागृत हो गई और तथा इसके लिए उसे प्रार्थना भी की। अंत में कन्या के पिता मलयध्वज ने जीमूत वाहन से उसका विवाह कर दिया। राजा मलयध्वज का पुत्र विश्वावसु एक दिन अपने बहनोई जीमूत वाहन के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। वहां उसे नर और नारायण को प्रणाम किया। उसी शिखर पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आया। उस समय शंखचूड़ नाग की माता जहाँ जीमूत वाहन था वहां विलाप कर रही थी। स्त्री के करुण क्रंदन को सुनकर दीन वत्सल जीमूत वाहन दुखी होकर शीघ्र ही वहां पहुंचे। वृद्ध को आश्वासन देकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? वह बोली, ये देव, आज मेरा पुत्र गरुड़ का भक्ष्य बनेगा। उसके वियोग के कारण दुख से व्याकुल होकर मैं रो रही हूँ। यह सुनकर राजा जीमूत वाहन गरुड़ शिखर पर गए। गरुड़ से उसे अपना भक्ष्य समझकर पकड़कर आकाश में ले गए। जीमूत वाहन की पत्नी कमलाक्षी आकाश में गरुड़ के द्वारा भक्षण किए जाते हुए अपने पति को देखकर दुख से रोने लगी। परंतु बिना कष्ट के खाए जाते उस जीमूत वाहन को मानव रूप में देखकर गरुड़ डर गया और जीमूत वाहन से कहने लगा, तुम मेरे भक्ष क्यों बने हुए? इस पर उसने कहा, शंखचूड़ नाग की माता बड़ी दुखी थी। उसके पुत्र की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जब यह घटना शंखचूड़ नाग को मालूम हुई तो दुखी होकर वह शीघ्र ही गरुड़ के पास आया और कहने लगा, हे कृपा सागर, आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हूँ। महामते, इस दिव्य मनुष्य को छोड़कर मुझे अपना आहार बनाइए। जीमूत वाहन की महानता और परोपकारी की भावना देखकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसने विद्याधर जीमूत वाहन को 3 वर दिए। अब मैं आगे से कभी भी शंखचूड़ के वंशजों को नहीं खाऊंगा। श्रेष्ठ जीमूत वाहन, तुम विद्याधरों की नगरी में श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे और 1 लाख वर्ष तक आनंद का उपभोग कर वैकुंठ प्राप्त करोगे। इतना कहकर गरुड़ अंतर ध्यान हो गए और जीमूत वाहन ने पिता से राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षी के साथ राज्य सुख भोग कर अंत में वो वैकुंठ लोक को चला गया। अब बेताल ने राजा से पूछा, अब आप बताइए कि शंखचूड़ तथा जीमूत वाहन
इन दोनों में किसको महान फल प्राप्त हुआ और दोनों में कौन अधिक साहसी था। अब राजा विक्रमादित्य फिर बेताल के प्रश्नों में फंस गए। फिर विचार करे और फिर बोले, बेताल, शंखचूड़ को ही महान फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उपकार करना तो राजा का स्वभाव ही होता है। राजा जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के लिए यद्यपि अपना जीवन देकर महान त्याग एवं उपकार किया, उसी के फलस्वरूप गरुड़ ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुंठ प्राप्ति का वर प्रदान किया। तथापि राजा होने से जीमूतवाहन का जीवन दान नागी की रक्षा करना कर्तव्य कोटि में ही आ जाता है। अतः उसका त्याग शंखचूड़ के त्याग एवं साहस के सामने महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता। परंतु शंखचूड़ ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुड़ को अपना शरीर समर्पित कर एक महान धर्मात्मा राजा के प्राण बचाए थे। अतः शंखचूड़ ही सबसे बड़े फल का अधिकारी प्राप्त होता है। वेताल राजा के इस उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुआ। तो आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आज की जितनी भी कथा आपको बताई आपको पसंद आई होगी और आगे भी इसको जारी रखते हुए अगले अंक में वेताल ने और कौन कौन सी कथा को विक्रमादित्य को बताए और क्या क्या प्रश्न किए वह अब मैं अगले अंक में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।